नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। फ्राइडे मतलब आज आंकड़ों की बात हो जाए, कुछ स्टैटिस्टिक्स। एक जनरल नैरेटिव है और एक जनरल यह है कि बीजेपी की चारों तरफ बाहर ही बाहर है और जहां देखिए वहां बीजेपी। मोदी जी का तो कहना है कि 2024 के बाद फिर से मोदी सरकार, मोदी थ्री, क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन जरा इसको ग्राउंड पे जब जाके देखा तो यथा वस्तु स्थिति थोड़ी फर्क है, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी दूसरी है। मैं इसको इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अब तो ढंग से देखने की चीज़ें होती हैं। क्यों आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, क्यों आरएसएस के सरसंघचालक वो मोदी जी को कह रहे हैं कि भाई ये भाई साहब सुपरमैन बनते हैं, ये भगवान बनते हैं। वो हर आदमी परेशान है और उस परेशानी का सबब यह है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो ज़रा समझने की चीज़ है। मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो जाता है। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिला के 36 राज्य या यूनियन टेरिटरीज होते हैं। मैं जब अपनी बात करूँगा तो मैं इस 36 के रेफरेंस से कर रहा हूँगा, तो उसमें हो सकता है मैं राज्य बोल दूँ तो ये ज़बान पकड़ने की बात नहीं। इट मीन्स आई एम इंक्लूसिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो 36 की बात करेंगे, 36। अब मैं एक टेबल आपके साथ पेश कर रहा हूं और उस टेबल को अगर आप देखिएगा तो उस टेबल में साफ नज़र आ रहा है, मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। स्टेट का नाम ब्रैकेट्स में है कि उस स्टेट से कितने सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद का जो कॉलम नंबर 2 है वहाँ पे 2024 जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उस पर किस पार्टी को कितने वोट मिले। मूल रूप से मैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच का कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अरे कांग्रेस क्या, उसका क्या हमसे मुकाबला। इस तरह की बातें बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है। तो आप अगर ऊपर से देखें तो अंडमान निकोबार में जैसे बीजेपी को मिले 51% वोट। मैं यहाँ सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्पजली सीट की बात को किनारे कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कौन ज़्यादा देश में विस्तारित है, किसके ज़्यादा फुटप्रिंट्स हैं, किसकी ज़्यादा प्रेजेंस है और ग्राउंड पे कौन किस स्टेट को कैसे कंट्रोल या रूल कर रहा है। वो डबल इंजन सरकार सुनते हैं ना सुबह से शाम तक, डबल इंजन सरकार। तो कितनी डबल इंजन सरकार हैं, कितनी नहीं है, इस पे चर्चा होगी। तो जैसे अंडमान निकोबार में सीट तो एक ही है, लेकिन बीजेपी को 51% वोट मिले थे, कांग्रेस को 39% मिले थे। उसी तरह से आप आंध्र प्रदेश में जाइए तो बीजेपी को 11%, कांग्रेस को 4%। मैं यहाँ तेलुगु देशम की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बिटवीन बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में फिर वही सामने सामने की फाइट थी, 51 और 32। असम में 37.43 और 37.48। मैं कहीं कहीं पे पॉइंट दशमलव में उस जगह दे रहा हूँ जहाँ फर्स्ट 2 अंक तो बराबर रहते हैं, लेकिन दशमलव में कोई आगे पीछे है तो उस जगह मैं दशमलव में डेसिमल पोजीशंस में आपको दे रहा हूँ। तो असम में सीट भले ही ज़्यादा है, अभी मैं सीट की फिर मैं कह रहा हूँ, सीट की बात नहीं। असम में बीजेपी के 37.43% वोट, कांग्रेस के 37.48% वोट ज़्यादा हैं। उस प्रदेश के ज़्यादा लोग कांग्रेस के लिए वोट किए थे। बिहार में बीजेपी 21, कांग्रेस 9%। अब आ जाइए चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बीजेपी 47.66% और कांग्रेस 48.23%। फिर यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले उसको ज़्यादा लोगों ने चंडीगढ़ में वोट दिया था। छत्तीसगढ़ 41%, दादर नगर हवेली और दमन दीव 53%, 25%, बीजेपी 53 वोट 25। दिल्ली, अब दिल्ली में बीजेपी को 54%, कांग्रेस को 19%। मैं यहाँ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। गोवा 2 सीटें हैं, बीजेपी 51, कांग्रेस 40। हालांकि यहाँ एक सीट हुई थी, लेकिन वोट परसेंटेज ज़्यादा बीजेपी को मिले थे। गुजरात 62%, 31%, आधा, मतलब जितने बीजेपी को जितने वोट मिले उसका आधा वोट ही कांग्रेस को मिल पाया गुजरात में। हरियाणा 46%, बीजेपी को 44%, कांग्रेस को। हिमाचल 56-42,
चारों सीटें इसीलिए स्वीप की। जम्मू कश्मीर बीजेपी को 24, कांग्रेस को 19%, हालांकि कांग्रेस को कोई सीट मिली नहीं है वहां से। झारखंड 45-19, बीजेपी कांग्रेस का कंपैरिजन हो रहा है। कर्नाटका 46%, 45%, बीजेपी को 46, कांग्रेस को 45। केरल 17% बीजेपी को, 35% कांग्रेस को, करीब करीब डबल। और यहां पे कांग्रेस के वोट डिसाइसिवली ज़्यादा हैं बीजेपी से। लद्दाख बीजेपी 24%, कांग्रेस 28%, जीता इंडिपेंडेंट, लेकिन यहां पे कांग्रेस के वोट बीजेपी से ज़्यादा हैं, तो बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप में कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ था, बीजेपी का, माफ कीजिएगा, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ था, कांग्रेस का हुआ, 52% जीत के आए। मध्य प्रदेश 59%, 32%, महाराष्ट्र 26%, 17%, कांग्रेस को 17%, बीजेपी को 26%, मणिपुर 17%, 48%, जहां पे बीजेपी पिछली बार जीत के आई थी, यहां पे, और उस बीजेपी की सरकार है, यहां पे कांग्रेस को 48% वोट मिले हैं और दोनों लोकसभा की सीट उसके पास आई हैं। मेघालय कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, कांग्रेस के 34%। मिजोरम एक ही सीट, 7% बीजेपी, 20% कांग्रेस। ये वही मिजोरम स्टेट है जहां के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा इलेक्शन में एनडीए के पार्टनर होने के बाद भी मोदी जी से हाथ जोड़ लिया था कि आप हमारे यहाँ आइएगा मत प्रचार करने, नहीं तो हमारी बुरी हालत होगी। नागालैंड बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, कांग्रेस 53%, कांग्रेस जीत के आई वहां से। उड़ीसा बीजेपी 45% सरकार बनाई और कांग्रेस 13%। पुदुचेरी 34-53, कांग्रेस यहां ज्यादा। पंजाब 19-26, कांग्रेस के वोट परसेंटेज ज्यादा। राजस्थान 49-38, बीजेपी 49, कांग्रेस 38। सिक्किम 5% बीजेपी, 1% कांग्रेस। तो ये सब लोग फिसड्डी वाले थे, लेकिन वोट परसेंटेज ये। तमिलनाडु 11% दोनों को मिला था, हालांकि 11% के साथ कांग्रेस को 9 सीटें मिली, बीजेपी को 0 सीट मिली। तेलंगाना 35% बीजेपी, 40% कांग्रेस, कांग्रेस के वोट ज़्यादा। त्रिपुरा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट इस लोकसभा इलेक्शन में अगर एक स्टेट में कहीं मिले हैं तो त्रिपुरा में बीजेपी को 71% वोट मिले हैं। 71%, सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहीं बनाया, कांग्रेस को 12% वोट। यूपी बीजेपी 41%, कांग्रेस 9%, कांग्रेस बहुत कम वोट, लेकिन कांग्रेस ने 17 सीटें लड़ी थी, बीजेपी ने 2 और 1, 2, 2, 4, 1, 5, बीजेपी ने 75 सीटें लड़ी थी। उत्तराखंड बीजेपी 57, कांग्रेस 33%। वेस्ट बंगाल बीजेपी 39%, कांग्रेस 5%। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग एनालिसिस शुरू करें। ये चार्ट मैं चाहूँगा कि लगा रहे जिससे आपको उसको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने में आसानी रह जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में बीजेपी ने 3 स्टेट में कैंडिडेट ही नहीं दिया, 0 कैंडिडेट। तो बीजेपी के 3 स्टेट में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट। जीतने हारने की बात अभी नहीं कर रहा हूं। और कांग्रेस ने इन 36 स्टेट में कांग्रेस का कैंडिडेट हर जगह था, हर जगह मतलब हर स्टेट में। तो एक तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा फर्क होता है। दूसरा ये है 12 स्टेट में, इस 36 में से 12 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में कांग्रेस के वोट बीजेपी से ज़्यादा हैं। अब मैं जल्दी से पढ़ दूं। असम में बीजेपी से में ज़्यादा है, चंडीगढ़ ज़्यादा है, ये आप साथ में लगी हुई है, इसके साथ आप देखते रहिए। केरल में ज़्यादा है, लद्दाख में ज़्यादा है, लक्षद्वीप में ज़्यादा है, मणिपुर में ज़्यादा है, मेघालय में ज़्यादा है, मिजोरम में ज़्यादा है, नागालैंड में ज़्यादा है, पुदुचेरी ज़्यादा है, पंजाब ज़्यादा है, तेलंगाना ज़्यादा है। 12 स्टेट में कांग्रेस 36 में से 12 में बीजेपी से वोट प्रतिशत में आगे है। अब बची 24 स्टेट, 12 में कांग्रेस आगे है, तो वो तो भाई आप नहीं कह सकते ना कि बीजेपी का वहाँ ज़्यादा पॉपुलर, वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं। अब जो 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बचती हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस से आगे है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये ज़रा समझ लीजिए।
इन 24 में से 2 स्टेट ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन के बहुत लोग हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, सपा है, तृणमूल, सब लोग हैं, आम आदमी पार्टी है, डीएमके है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग हैं। 2 स्टेट में इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनका वोट बीजेपी से ज़्यादा है, वहाँ की जो लीडिंग पार्टी है। बिहार में अगर आप देखिए तो बिहार में बीजेपी के 21% वोट हैं, आरजेडी के 22% वोट हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली पार्टी आरजेडी है, लालू वाली, तेजस्वी वाली बिहार में। एक तो वो वहाँ ज़्यादा है, वहाँ लीडिंग पार्टी बीजेपी नहीं है। और दूसरा, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है उसको 46% वोट मिले हैं, बीजेपी को 39% मिले हैं, तो वो भी लीडिंग पार्टी नहीं है। तो ये 2 जगह पे इंडिया गठबंधन के सहयोगी लोगों का वोट परसेंटेज, लीडिंग पार्टी वो है, कांग्रेस इज नॉट द लीड। तो अब 24 में से बचे 22, 2 ये निकल गए। अब इस 22 में से 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे है, क्योंकि वहां पे गठबंधन लड़ रहा है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन जो है उसका वोट प्रतिशत बीजेपी से ज़्यादा, बीजेपी 10 सीट लड़ी, इंडिया गठबंधन में 9 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी। इंडिया गठबंधन को मिले 48% वोट, कांग्रेस को मिले 46% वोट। तो कांग्रेस वहाँ इंडिया गठबंधन से पीछे है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के 234 सीट आई हैं मुकाबले 240 सीट ऑफ बीजेपी। दूसरी स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सीट तो बीजेपी की 2 हैं, लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो बीजेपी के पास 24% वोट हैं, इंडिया गठबंधन के पास 42% वोट हैं, बहुत आगे है बीजेपी से या एनडीए से, एनडीए भी वहाँ कह सकते हैं। महाराष्ट्र इंटरेस्टिंग है, महाराष्ट्र में एनडीए भी है, इंडिया गठबंधन भी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के अगर 26, अब यहाँ इंडिया और एनडीए की बात करेंगे, यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 43.71% वोट मिले हैं, एनडीए को 43.55% वोट मिले हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन फिर आगे है एनडीए से। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन 18%, इंडिया गठबंधन 47%, बहुत आगे। और 5वीं स्टेट जो है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सुन के कई लोगों को चौंकेंगे लोग। इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट हैं 43.52%। एनडीए गठबंधन बीजेपी, अपना दल, आरएलडी और वो जो हमारे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, इन सबको मिला के 43.01%। तो यहाँ इन 5 स्टेट में एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन के वोट ज़्यादा हैं। तो इस 22 में से 5 और घटा दीजिए, मतलब मैं वहाँ की वर्चस्व की बात हो रही है ना, कौन यहाँ किसका ज़्यादा तूती बोलती है। तो अब बची आपके पास 17। सिक्किम में कांग्रेस का 1% है, बीजेपी का 5%। इस स्टेट को दोनों लोग बहुत फिसड्डी हैं, तो इसको भी आप 17 में से ला सकते हैं। बची 16 जो स्टेट बचती हैं उसमें आंध्र प्रदेश पूरी तरह से आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी तेलुगु देशम पे निर्भर करती है, उसका अपना कुछ नहीं है। वहाँ कहने को तो उसके पास वोट परसेंटेज हैं कांग्रेस से ज़्यादा, लेकिन अदरवाइज वहाँ तो वो तेलुगु देशम की पिछलग्गू बन के उसको पिगी राइट कर रही है, उसके ऊपर उसकी वजह से वोट आ रहे हैं। तो बचे 15 में से 4 जगह, अभी जो 15 स्टेट जगह बच रही हैं उसमें से 4 जगह डबल इंजन की सरकार नहीं है। वोट परसेंटेज कांग्रेस अब बीजेपी का ज़्यादा है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, लेकिन इस 4 स्टेट में वोट परसेंटेज ज़्यादा होने के बाद भी सरकार इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की है। कहाँ डबल इंजन सरकार, जहाँ दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार, झारखंड इंडिया गठबंधन की सरकार, हिमाचल कांग्रेस की सरकार और कर्नाटक कांग्रेस की सरकार। तो अब आप इस 15 में से जब 4 निकाल देते हैं तो कुल जमा 11 स्टेट ऐसी बसती हैं जहां पे डबल इंजन और जहां पे डिसाइसिवली बीजेपी की ज़्यादा सीटें हैं। और
इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन 11 सीट की क्या स्थिति है वो आपको देखना होगा। अब ये बेचैनी क्यों है, ये बेचैनी क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बेचैनी का मुख्य कारण यह है कि जो देश की पहली 5 स्टेट हैं इन टर्म्स ऑफ सीट, उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, वेस्ट बंगाल की 42, बिहार की 40 और तमिलनाडु की 39, ये टोटल होता है 249 सीट्स, 249 सीट। इस 249 सीट में सब जगह सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नहीं है। मतलब यूपी में आज वो पिछड़ गई है 2024 के इलेक्शन में, महाराष्ट्र में पिछड़ गई है, वेस्ट बंगाल में पिछड़ गई है, तमिलनाडु में पिछड़ गई है, बिहार में पिछड़ी नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो वाली स्थिति में भी नहीं है। तो इसलिए बहुत बेचैनी है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बेचैनी का कारण उत्तर प्रदेश इसलिए बनता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है। समाजवादी पार्टी 33 के मुकाबले 37 सीटें पाके आगे है, और ये जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश 80 सीटों की वजह से वो काफ़ी डिसाइसिव होता है किसी भी चुनाव में, तो वो ना केवल 5 साल बाद इम्पैक्ट कर, 5 साल बाद तो चुनाव आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश इम्पैक्ट करने जा रहा है अभी होने वाले बाई इलेक्शंस, इस साल होने वाले 4 इलेक्शन, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर झारखंड, और अगले साल का दिल्ली इलेक्शन, और फिर मेरे हिसाब से जो सबसे क्रूशियल इलेक्शन है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस बहुत मेहनत करेगी, मतलब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा हारने के लिए, अदरवाइज़ उनको हारने की मतलब वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झारखंड में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा होगा, 1 आध सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी हिलाना मुश्किल है। मामला सारा कुछ मेरे हिसाब से बिहार में है। हालांकि तब तक मोमेंटम काफ़ी इंडिया गठबंधन का बढ़ चुका होगा, लेकिन बिहार में बहुत कुछ करना बाकी है। बिहार में जो तेजस्वी यादव का जो जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनको थोड़ा अपने को रुक के पार्टी के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में फिर से देखना होगा, रीओरिएंट करना होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए बीजेपी का जो कहते हैं ना डबल इंजन, और बिल्कुल हमारी तूती बोल रही है, वो तूती केवल 36 में से 11 जगह पे बोल रही है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।